दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिससे अक्सर हम सभी को कन्फ्यूजन होता है। जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी सहायक क्रिया यूज करेंगे या हम प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया यूज करेंगे। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। आई है, बी है, यू है, ही है, सी, इट और दे। ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन है और इनको अगर हम पर्सन की बात करें तो इनको 3 पर्सन में बांटा गया है। आई बी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू को सेकंड पर्सन बोलते हैं और इन चारों को हम थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। ये तो बात हो गई पर्सन की। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक वचन बहुवचन का भी यूज करते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का यूज करेंगे, बहुवचनकर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का यूज करेंगे। इसमें आई की अगर हम बात करें तो आई हमारा सिंगुलर होता है, यह एक सिंगुलर प्रोनाउन है और आई का प्लूरल होता है बी। बी हमारा होता है प्लूरल। आई एक वचन है, बी हमारा बहुवचन है, यू हमारा सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ हम वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन की प्रयोग की जाती है और यू एक वचन बहुवचन दोनों होता है। अब ये टेंस पर या सेंटेंस पे आधारित होता है कि यू का यूज हमारा एक वचन के रूप में आया है या फिर बहुवचन के रूप में आया है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। यू आर ए टीचर, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो। अब यहाँ पे आप देखें यू का यूज किया गया है और यू के साथ आर का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे यू का यूज एक वचन के रूप में हुआ है। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें इस तरीके से, यू आर टीचर्स, टीचर्स, तो यहाँ पे यू का यूज बहुवचन के रूप में किया गया है जबकि इसके साथ भी आर का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर लग रहा है कि यू का यूज एक वचन के अनुसार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो। यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है और यहाँ पे कह रहा है यू आर टीचर्स, तुम सब अध्यापक हो। तो यहाँ पे मोर देन वन, एक से अधिक लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे यू बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ। इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर यू का यूज हम लोग ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं, लेकिन क्रिया हमेशा इसके साथ बहुवचन की ही होगी। अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है आई और बी को लेकर। अक्सर देखा जाता है कि आई एक वचन है, बी बहुवचन है, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया, बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया। जैसे अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो आई के साथ हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस में वाज का यूज करते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो आई के साथ हैव का यूज होता है। और हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि बहुवचनकर्ता के साथ हैव और एक वचनकर्ता के साथ हैज। तो जब यहाँ पे आई हमारा एक वचन है तो इसके साथ हैव क्यों आया, इसके साथ तो हैज आना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें सिंगुलर प्लूरल के साथ साथ पर्सन का भी हम ध्यान देते हैं। तो हैव का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ
सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन में दे के साथ होता है। जैसे अगर आई आया तो हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बी आया तो उसके साथ भी हम हैव का ही यूज करेंगे, यू आया जो सेकेंड पर्सन है इसके साथ भी हम हैव का ही यूज करेंगे, तथा थर्ड पर्सन में दे के साथ भी हम लोग हैव का यूज करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमको पर्सन के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया का यूज करना होता है। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज की अगर हम बात करें तो एक वचनकर्ता के साथ डज का यूज करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का यूज करते हैं। लेकिन आई के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगाते हैं, या इंट्रोगेटिव में हम लोग आई के साथ डू लगाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कि आई हमारा एक वचन है तो इसके साथ डू क्यों आया, यहाँ पे डज आना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बनती है कि फर्स्ट पर्सन डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, आई और बी के साथ, जो कि हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के साथ होता है जो एक सिंगल वर्ड है यू, उसके साथ भी हम लोग डू का यूज करते हैं। और लास्ट में जो तीसरा थर्ड पर्सन हमारा है उसमें दे के साथ भी हम लोग थर्ड पर्सन इसके साथ भी हम लोग इसके साथ भी हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा जाना कि आखिर अगर आई एक वचन है तो उसके साथ कहीं कहीं बहुवचन क्रिया क्यों आती है। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा। धन्यवाद।